बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा का शासन था। राजा का नाम वीरेंद्र प्रताप था। राजा वीर और न्यायप्रिय था और उसके राज्य में सुख शांति का वातावरण था। लेकिन राजा की खुशियों में एक कमी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और भगवान से प्रार्थना के बाद भगवान ने उसे 3 सुंदर बेटियों से आशीर्वाद दिया। बेटियों के नाम थे अवनी, जानवी और प्रिया। अवनी सबसे बड़ी बेटी थी। वो बुद्धिमान और संयमी थी। जानवी बीच वाली, चंचल और कलात्मक प्रवृत्ति की थी। प्रिया सबसे छोटी थी, सुशील और दयालु। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और उन्हें अच्छा शिक्षा, संस्कार और जीवन का सही मार्ग दिखाने के लिए किसी भी प्रयास से पीछे नहीं हटता था। राजा चाहता था कि उसकी बेटियां न केवल सुंदर हों बल्कि समझदार और विवेकशील भी हों। इसलिए उसने उन्हें शिक्षा के साथ साथ राज्य के प्रशासन, न्याय और समाज सेवा की बातें भी सिखाईं। वो उन्हें हमेशा कहता, सच्चा सौंदर्य केवल रूप में नहीं बल्कि कर्म और गुणों में होता है। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों को एक चुनौती देने का निर्णय लिया। उसने कहा, मेरी बेटियों, अब तुम्हारी उम्र ऐसी हो गई है कि तुम्हें जीवन का निर्णय खुद करना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि तुम अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या मानती हो। अवनी ने तुरंत कहा, पिताजी, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान। ज्ञान से ही मनुष्य अपने जीवन में सही निर्णय ले सकता है और समाज की भलाई कर सकता है। जानवी ने कहा, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है सृजन और स्वतंत्रता। कला और सृजन से ही जीवन में खुशियां आती हैं और स्वतंत्रता हमें अपने कर्मों का उत्तरदायित्व सिखाती है। प्रिया, जो सबसे शांत और दयालु थी, ने धीरे से कहा, पिताजी, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है दयालुता और सेवा। संसार की सभी खुशियां दूसरों के लिए अच्छे कर्म करने से मिलती हैं। यदि हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो हमारी खुशी भी अधूरी रहेगी। राजा उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उन्हें समझाया, बेटियों, तुम तीनों अलग अलग मार्ग चुन सकती हो, लेकिन याद रखो, जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान, स्वतंत्रता और दयालुता, ये तीनों मिलकर ही एक व्यक्ति को पूर्ण बनाते हैं। समय बीतता गया। बेटियां बड़ी हुईं और अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। अवनी ने राज्य की पुस्तकालय और शिक्षा व्यवस्था संभाली। उसने ज्ञान और शिक्षा के महत्व को सभी के बीच फैलाया। जानवी ने कला, संगीत और नाटकों के माध्यम से लोगों के जीवन में खुशी और प्रेरणा दी। प्रिया ने गरीबों और असहायों की सेवा की और उनके जीवन में आशा और सुख भर दिया। एक दिन राज्य में एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य के राजा ने अचानक हमला कर दिया। सेना और राज्य की सुरक्षा खतरे में थी। राजा ने अपनी बेटियों से मदद मांगी। अवनी ने तुरंत योजना बनाई और रणनीति तैयार की। जानवी ने सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए नाट्य और गीतों का आयोजन किया। प्रिया ने घायल सैनिकों और उनके परिवारों की देखभाल की। तीनों बेटियों की मेहनत और सहयोग से राज्य सुरक्षित रहा। पड़ोसी राजा को हार माननी पड़ी और शांति स्थापित हुई। इस घटना के बाद राज्यवासियों ने देखा कि राजा की बेटियों ने ज्ञान, कला और दयालुता के माध्यम से संकट को कैसे अवसर में बदल दिया। राजा ने अपनी बेटियों की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरी बेटियों, तुमने मुझे गर्व महसूस कराया। ये साबित हुआ कि जीवन में केवल शक्ति या रूप नहीं, बल्कि ज्ञान, सृजन और दया ही वास्तविक शक्ति हैं। समय के साथ बेटियां राज्य में अधिक सक्रिय हो गईं। अवनी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई स्कूल और पुस्तकालय खोले। जानवी ने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महोत्सव और प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। प्रिया ने अस्पताल और आश्रय घर बनाए और लोगों को सशक्त बनाने का कार्य किया। राज्यवासी बेटियों के इन कार्यों से प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपने जीवन में शिक्षा, कला और दया को महत्व देना शुरू किया। इस प्रकार राजा और उसकी बेटियों के मार्गदर्शन में राज्य समृद्ध और खुशहाल बना। समय गुजरता गया, लेकिन राजा की शिक्षा और बेटियों के कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। राजा ने देखा कि केवल सत्ता और धन से राज्य नहीं चलता, बल्कि मूल्यों और अच्छे कर्मों से ही समाज सशक्त बनता है। अंततः राजा वृद्ध हो गया। उसने अपनी बेटियों से कहा, अब समय आ गया है कि मैं पीछे हट जाऊं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास न केवल राज्य को संभालने की क्षमता है, बल्कि लोगों के दिल जीतने की भी क्षमता है। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए, सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और दया से होता है। तीनों बेटियां अपने पिता की सीख को हमेशा याद रखती रहीं। उन्होंने राजा की जगह ली, लेकिन केवल शासन करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मानवता के मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए।
राजा की 3 बेटियां इस प्रकार अपने राज्य में ज्ञान, कला और दया की प्रतिमूर्ति बन गईं। उनका जीवन ये साबित करता है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में बुद्धिमानी, सृजनात्मकता और दूसरों के प्रति दया को अपनाए, तो न केवल उसका जीवन सुंदर बनता है, बल्कि समाज भी समृद्ध और खुशहाल होता है। और इस प्रकार राजा और उसकी 3 बेटियों की कहानी यही संदेश देती है कि सच्चा सौंदर्य और शक्ति मनुष्य के गुणों और कर्मों में होता है, न कि केवल रूप और धन में।